हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं महुआ मोइत्रा के बारे में कि महुआ मोइत्रा ने जो पैसे की लेन देन पे जो आरोप लगे थे उस पे उन पे काफी सारे सवाल खड़े कर दिए थे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जुड़ सकते हैं ताकि आने वाली डिबेट को पूरा देख पाएं। दोस्तों बात कर रहे थे टीएमसी नेता और सांसद महुआ मोइत्रा के बारे में जो हमेशा चर्चाओं में रहती हैं। इस बार उन्होंने जो कांड किया है उस कांड को लेके पहले तो वो काफी लंबी लंबी फेंक रही थी कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। हीरानंदानी ने जो उनके ऊपर पैसे के लेन देन के जो आरोप लगाए थे और जो संसद में उन्होंने अडानी को लेकर जो भारी टिप्पणी की थी उस टिप्पणी को लेकर विवाद जारी है। और निशिकांत दुबे ने जो उनके ऊपर आरोप लगाए कि इन्होंने अपना जो बयान अडानी के लिए दिया ये पैसे लेके बयान दिया और इस पे करोड़ों रुपए उन्होंने कमाए। तो इस बयान पे देखा जाए तो संसद से एक कमेटी गठित हो गई और उस कमेटी ने महुआ मोइत्रा को एक बुलावा दे, सदन से बुलावा चला गया और उसको वो आगामी 2 या 3 तारीख को पेश होंगी जिसके अंदर उनके बहुत सारे सवालों की झड़ी लगने वाली है। पर अभी 31 तारीख से पहले उन्होंने कुछ सवालों के जवाब बिना कमेटी गठन के ही दे दिए। उन्होंने साफ कह दिया जो कल तक वो किसी बात के लिए हामी नहीं भर रही थी कि मैं निशिकांत दुबे का जो बयान आ रहा था कि उन्होंने पैसे लिए, इस बात को लेके महुआ मोइत्रा बहुत गर्म चर्चाओं में थी और उन्होंने किसी बात को हाँ करने से मना कर दिया, जिसपे टीएमसी की तरफ से भी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। इंडिया नाम का गठबंधन भी उनका इस बयान के ऊपर साथ नहीं दे रहा और वो अकेले गिरते नजर आई। निशिकांत दुबे ने इसकी कंप्लेंट जब अदालत में की और वहां से सदन से ओम बिरला ने कमेटी गठन की और उस कमेटी गठन से महुआ मोइत्रा को एक संदेश जा चुका है। महुआ मोइत्रा की बात करें तो वो उन्होंने अडानी को लेकर जो घोर टिप्पणी की उस टिप्पणी पे पैसे की लेन देन के सबूत के आधार बताए जा रहे हैं। पर महुआ मोइत्रा की बात करें तो महुआ मोइत्रा ने इस को सरे से नकार दिया था। पर उस पे हीरानंदानी ने एक टिप्पणी और हलफनामा जाहिर किया, उसके अंदर साफ लिखा कि मैंने इनको लग्जरी गिफ्ट दिए और काफी सारा इनको हिसाब किताब दिया। पर अब इस बात को जब हीरानंदानी ने हलफनामा दिया तो उसने उस महुआ मोइत्रा ने उस हलफनामे को भी एक तथ्य आधार नहीं दिया, माना नहीं। और अब कल परसों का उनको एक आधिकारिक बयान आया जिसमें महुआ मोइत्रा ने कहा कि वो उनका बहुत पुराना मित्र है और उन्होंने घर के रेनोवेशन में पैसे लिए, काफी लग्जरी आइटम जैसे वाइन वगैरह और सेंट परफ्यूम वगैरह काफी सारा आइटम वो हीरानंदानी से लेती रही हैं। और कुछ दिनों के लिए जो बात चल रही थी कि दुबई से भी उनका संसद का जो लॉगिन था वो उन्होंने किया था। ये इस बयान को लेके महुआ मोइत्रा की सदस्यता हमेशा के लिए रद्द हो सकती है या उनको कड़ी सजा का प्रावधान हो सकता है, जिसके लिए महुआ मोइत्रा घिरी नजर आ रही है। कल तक वो जिस बयान को झूठा आरोप सत्य साबित करने में लगी हुई थी, आज उन्होंने इतने बड़े बयान को आसानी से हाँ में कर तब्दील कर दिया और वो आरोपों को झड़ी है वो उनके पास लगने वाली है। पर वो फिलहाल अपने इस आरोप को बैकफुट पे आ गई और साफ कह दिया है कि मेरा जो लॉगिन पासवर्ड था वो हीरानंदानी ने यूज किया। इतने बात पे ही अगर देखा जाए तो किसी संसद के सदस्य को इतना गंभीर पासवर्ड और ऐसी चीज प्राइवेसी अगर कोई बाहर का बंदा यूज कर सकता है तो ये संसद के खतरे की बात है और इस पे संसद से एक घोर कार्रवाई होने की जरूरत है जिससे महुआ मोइत्रा की आंखें शायद खुल जाएंगी। भले ही वो उनका दोस्त रहा हो, भले ही उन्होंने पैसे ना लिए हो, भले ही वो उनका निजी अपने लिए का उन्होंने इस्तेमाल किया हो, पर संसद के सदस्य का अगर लॉगिन पासवर्ड उनका कोई मित्र इस्तेमाल करेगा तो इससे संसद के कितने आधिकारिक बयानों की हनन हो सकता है और संसद के सदस्यों को खतरे में माना जा सकता है। इस बयान पे लेके भी महुआ मोइत्रा जो चर्चित अभी देखा जाए टीएमसी नेता हैं वो इस बयान को लेके घिरी नजर आ रही हैं और उनको आगामी 3 तारीख तक इसको अपने जवाब सवालों का जवाब देना है। इस पे टीएमसी ममता सरकार से बात की गई तो ममता सरकार ने पल्ला झाड़ते हुए कहा ये उनका आधिकारिक बयान नहीं है और ये पार्टी से अलग हटके जो काम कर रही है उसका उनको भुगतान देना पड़ेगा। अब टीएमसी तो ममता ने साफ बयान दे दिया। और महुआ मोइत्रा की बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने अपनी दोस्ती यारी निभाई है ये दोस्ती यारी उनको आने वाले समय में दो चीजों से हाथ धोनी पड़ेगी। एक तो टीएमसी उनको बाहर का रास्ता दिखाएगी और दूसरा कि संसद सदस्य उनको रद्द होना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा कबूलनामा जो उन्होंने अब कुछ दिनों से पहले से ना कर रही थी और हाँ कर दिया, ये उनके लिए खतरा साबित होगा। और महुआ मोइत्रा का भविष्य अब दाव पे है कि क्या वो दोस्ती के खातिर उन्होंने इतना बड़ा भविष्य दाव पे लगा दिया और संसद की सदस्यता को भी एक निजी हनन का अधिकार दे दिया जो किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता।
दोस्तों फिलहाल टीएमसी नेता सांसद नेता महुआ मोइत्रा जो चर्चित हमेशा रहती हैं अपने आधिकारिक बयानों को लेके, कभी कभी पार्टी उनसे पल्ला झाड़ लेती है और इस बार पार्टी ने पूरा पल्ला झाड़ लिया है और यहाँ तक कि इंडिया गठबंधन भी उनसे दूरी बनाए हुए है। कल तक जो जिस दोस्त को वो पहचानने को राजी नहीं थी, जिस दोस्त के बारे में बात सुनने को तैयार नहीं थी, आज रातों रात वो उनका दोस्त बन गया और रातों रात उन्होंने जितने भी गिफ्ट उन्होंने दिए थे उसकी उन्होंने पुष्टि कर दी है। और यहाँ तक कि जो सबसे संगीन आरोप था कि वो लॉगिन पासवर्ड के लिए मना कर रही थी, इसके लिए भी मित्रा ने हाँ कर लिया है और इस पे अब संसद से एक निश्चित कार्रवाई होने का संभावना है जो आगामी समय में हम सबको दिखाई देगी और मित्रा को 3 तारीख को आने वाले समय में बहुत सारे सवालों की झड़ी का सामना करना है। दोस्तों फिलहाल महुआ मित्रा के बयान पे हम अपनी रुझान बनाए हुए हैं और आने वाले समय में हमें कुछ भी इस पे नई पुष्टि मिलती है तो हम अपने चैनल पे आपको ला के देंगे। दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जुड़ सकते हैं ताकि आने वाली और पुरानी सारी डिबेट आप देख पाएंगे। मैं अरुण शर्मा दास सोच के साथ मिलूंगा इस चैनल पर, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।